हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। यस, नवीन, मेहराब, कर्शिका, सिमरनप्रीत। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्ट्स। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। स्क्रीन हैज़ बीन शेयर्ड। चलिए बताइए, एवरीथिंग इज ओके? परफेक्ट। यस नवीन, मेहराब। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्ट्स। ठीक है। 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 इनफाइनाइट। जल्दी से इसका आंसर बताइए। लास्ट क्लास में हमने किया था, तो इसका आंसर क्या होगा? यस, आंसर प्लीज। ओके, एक मिनट। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। बताइए, अब ठीक है? यस सर। कुछ तो इशू हुआ है नेटवर्क के साथ कल से। एक बार सर्विसिंग करवानी पड़ेगी और फ़ोन करना ही पड़ेगा कल मुझे। कोई इशू चल रहा है इस पे। एयरटेल का नेटवर्क कैसा आपकी तरफ? एयरटेल का वाईफाई धोखा दे रहा है। चल, एक मिनट रुकेंगे। मैं एक बार सर फिर। एक बार उसको रीसेट कर दीजिए सर। हाँ, किसको? राउटर को। ठीक है, अभी मैं क्लास के बाद ही करता हूँ अभी ना। वा, अगर अभी वाईफाई फिर। को रीसेट कर दीजिए। अच्छा, फिर से अगर इशू हुआ तो करता हूँ। ठीक है। सर अभी भी इशू 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 चल रहा है ना? राउटर रिस्टार्ट। फिर गया।
क्या अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, वॉइस तो आ रही है, क्लियर आ रही है। ठीक है, अभी स्क्रीन शेयर करिए मैंने, अभी देखना। ये वाइट बोर्ड दिख रहा है? हम्म। क्या अभी वाइट बोर्ड दिख रहा है? एक मिनट, मैंने साउंड तो नहीं बंद करी है, माइक तो ऑन है। दिख रहा है सर, विजिबल है। ठीक है, देखते हैं चल पाती है आज क्लास। पहले मैं नेटवर्क का ही कुछ करता हूँ इसका, आज ये काम करता हूँ। कल भी इसने इशू किया, आज भी इशू कर रहा है ना। चलो, ये √12 माइनस √12 माइनस √12, ये क्या था क्वेश्चन? इसमें ये 12 को ब्रेक करना था सो दैट डिफरेंस 1 आता। तो वो नंबर 4 एंड 3 थे, एंड 4 इंटू 3 12, और दोनों का डिफरेंस 1। माइनस चल रहा है तो आंसर 3 होगा। ठीक है, माइनस चल रहा है तो 3 होगा। एक और एग्जाम्पल, 63 प्लस √2 √63 प्लस 2 मल्टीप्लाई √63। ठीक है, प्लस 2 अप टू इनफाइनाइट। बताओ इसका आंसर क्या होता? आंसर दिस क्वेश्चन 9। इस केस में डिफरेंस 2 देखते। ठीक है, इस केस में डिफरेंस कितना देखते? 2। सो 9 इंटू 7 63, और डिफरेंस कितना है? 2। ठीक है, और प्लस है तो आंसर आएगा 9। प्लस है तो आंसर 9। ये क्वेश्चन क्लियर है? दोनों क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक बार बताइए। ठीक है, डन। चलिए, एक क्वेश्चन और दिया था मैंने आपको, 18 प्लस √18। क्या यह ब्रेक हो पाएगा क्या टू नंबर्स में, सो दैट डिफरेंस है ना 1 आए? क्या इस केस में हो पाएगा? अब 18 ब्रेक नहीं हो पाएगा, क्योंकि 18 कैसे बनेगा? या तो 9 या फिर 2, है ना। 9 इंटू 2 18, या 18 इंटू 1, डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा 1। इट मीन्स अब ये कैसे होगा? आपको मैंने लास्ट क्लास में डायरेक्ट एक शॉर्टकट बताया था, इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने। या तो इक्वेशन बना लो, या फिर एक फॉर्मूला बताया था मैंने, √4a प्लस 1। ठीक है, और जब प्लस हो, सब में प्लस हो, तो यहाँ पे +1/2 ये बताया था। सो a यहाँ पे 18 है, a मीन्स रिपीटिंग टर्म, दैट इज 18। 4 इंटू 18 प्लस 1 प्लस 1/2। ठीक है, ये 73 अंडर रूट आया होगा, 73 अंडर रूट प्लस 1/2। और 73 अंडर रूट के अंदर हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको बताया था। बताइए क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 73 है तो कैसे सॉल्व करते हैं? कल एक शॉर्टकट बताया था मैंने, नियर बाय किसका? ये 8 है ना। 8 इंटू 8 64। सो 8 इंटू 8 64। बस 64 से भी आगे जाना, हमें 73 तक पहुंचना है, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा? 9। और इस 9 को, अच्छा इसको साइड में कर लेते हैं। 73, 8 इंटू 8 64 प्लस 9, और इस 9 को फिर डिवाइड करना है डबल ऑफ दिस 8, राइट। सो 8 प्लस 9/16। तो मैंने देखा ये है ना पॉइंट में ही जा रहा है। 8 प्लस और 16 0 90 बनेगा, एंड 5। ठीक है, 5 मीन्स 80, फिर 10 बचेगा 6। सो 8.56, 8.56 नियर बाय। और 8.56 फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 8.56 प्लस 1/2, और 9.56/2। सो आंसर आएगा 4 एंड 7 एंड 8। सो ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये इसके चांसेस बड़े कम है, ये
हाई लेवल एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा। बाकी जैसे मतलब कैट के एग्ज़ाम में आ सकता है, आपके एग्ज़ाम में नहीं आता, टेंशन मत लो। अगर आ जाए तो ठीक है, उसके लिए मैंने बता दी। बाकी जो मैंने शॉर्टकट बताए, ये वाला क्वेश्चन फिर भी आ सकता है आपके लिए। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था घर के लिए, मतलब होमवर्क था। बैठे तो सब घर पे ही हैं, है ना। सो √6, √6, ये क्वेश्चन था। √6 मल्टीप्लाई हो रहा है इस केस में, इस केस में मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसने कहा ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही जा रहा है, इनफाइनाइट तक ऐसे ही जा रहा है, इसको फाइंड करके ठीक है बताइए। तो मेहराब कहते हैं कि सर 6 आंसर है, और एकदम सही है, 6 एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो ये 6 कैसे आया होगा, पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, उसका शॉर्टकट बन जाएगा। यहाँ से एक शॉर्टकट बनेगा। मैंने इसका आंसर x मान लिया, इसका आंसर मैंने x मान लिया। बताइए नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं एक और 6 मल्टीप्लाई कर दूं √ के साथ, क्या कोई इंपैक्ट बढ़ेगा इक्वेशन में? सही है सर, नो? क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्वेशन में? नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट तक ऐसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ। ये जो आगे √6 इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई बताएगा? x। सो 6x इक्वल टू x। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयर कर देंगे। सो √ कट जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा। अब x² का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, है ना, x इंटू एक्स। एक x कैंसिल हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। आपने देखा ये तो वही नंबर आ गया जो यहाँ पे रिपीट हो रहा था, ये तो वही नंबर आ गया वो जो रिपीट हो रहा था, है ना। तो सीधा आंसर वही होगा। अब आगे से आपने याद रखना है, आंसर वही होगा जो रिपीटिंग टर्म है, जो रिपीटिंग टर्म है वही आंसर है, जो रिपीटिंग टर्म है वही आंसर है जब मल्टीप्लाई हो रही हो। तो याद रखिए, यहाँ कुछ भी रख दो, चाहे मैंने a रख दिया, √a, 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 है ना, इनफाइनाइट तक चला गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा फिर? शो नहीं हो रहा है सब कुछ, किसी का शो किया है। शो नहीं हो रहा। आगे आ गया। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर होगा ए, डायरेक्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन डन। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके जैसा ही। 512, बट इस केस में यहाँ मैंने 4 रख दिया, मल्टीप्लाई 512, 512 इनफाइनाइट तक कैसे ही जा रहा है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, कोशिश करिए एक बार। तो 2 नहीं, 2 तो नहीं होगा। देखो इसको भी ना बेसिक तरीके से करो पहले, फिर शॉर्टकट अपने आप बनेगा। क्या इसको मैं एक्स पुट कर सकता हूँ? इसका आंसर मैंने एक्स मान लिया, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने एक्स मान लिया। क्या नेक्स्ट स्टेप में एक और 512 पावर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सर इसमें इवन पेयर बनाना होता है क्या? क्या बनाना होता है? इवन पेयर। नहीं, इवन पेयर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, इसमें ट्रिक अभी निकल आएगी, आपके सामने ट्रिक निकलेगी। क्या मैं एक और 512 लिख सकता हूँ? ये जो मैं 4 लिख रहा हूँ, ये जो मैं 4 लिख रहा हूँ, इसका मतलब पता है क्या है? सबको पता है ना क्या मतलब है इसका? सर 512 का 4 टाइम्स या वो हो जाएगा। ये 1/4 है, ये 1/4 है। आंसर आ भी गया मेहरा, आपका 8 बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ?
एक्स लिख सकता हूँ, ये 1/4 है, इसका मतलब 1/4 पावर, यहाँ पे एक्स आ गया। ओके, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड नहीं होगा, अब थोड़ी ना स्क्वेयर होगा, क्योंकि 5/2 एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट थोड़ी ना है, 1/4 पावर है। तो मुझे कौन सी पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, ये 4 एलिमिनेट करने के लिए मुझे पावर में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस तरफ भी 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर? अब ये 4 से 4 कैंसिल आउट और 5/2 एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब क्या होगा, एक्स की पावर 4 में से एक 4 मतलब एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स क्यूब इक्वल टू 5/2। और इसके बाद आपके पास आंसर आ चुका है, एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5/2 8। तो क्या यहाँ से एक ट्रिक बनी, बताओ क्या ट्रिक बनी, जब पावर यहाँ पे 1/4 चल रही थी, 1/4 यहाँ पे कितनी रहेगी, 3, मतलब 1/3 है ना। जब फोर्थ रूट था तो थर्ड रूट रह गया, ठीक है, तो आंसर 8 आ गया। ठीक है, क्या आपको ट्रिक समझ आ गई? अगर यहाँ पे अगर 5 होता है तो 4 बचेगा। 4 बच जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो। अब मान लो, अब मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ लिखा मैंने 7, यहाँ लिख दिया 6। 6 का मतलब समझ रहे हैं ना, पावर में 1/6 होगा, ये पावर में 1/6 है। यहाँ 7 है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहले तो रिपीटिंग नंबर आएगा, बताओ, रिपीटिंग नंबर आ गया 7, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, या मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा मतलब ऑप्शन में या तो ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिल सकता है, दोनों ही आंसर है। क्लियर हुआ, से यस और नो? ठीक है, कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो, ठीक है, नो, ठीक है, चल। तो अब अगर आप चाहें तो इसका एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या बना है, अगर यहाँ पे nth पावर हो और यहाँ पे a चल रहा हो, रिपीटिंग नंबर, nth पावर, रिपीटिंग नंबर a, nth पावर, इनफाइनाइट, तो ये बनेगा n-1, n-1th पावर और यहाँ पे a, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? क्या ये टाइप क्लियर हो गया आपको, मल्टीप्लाई चल रहा है इनफाइनाइट तक और पावर सेम चल रही हो, एक पावर कम करनी है बस, मतलब 1/, में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप। अब आप मुझे बताना, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं क्या सेम क्वेश्चन है क्या पहले जैसा, क्या क्वेश्चन सेम है? नो, ये अलग है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जा रहा था क्वेश्चन, है ना, √6 इनफाइनाइट तक जा रहा था। इसमें बताओ क्या आंसर होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ इसमें क्या करना है। ये क्वेश्चन करने से पहले आप सिर्फ मुझे इतना सा बता देना कि √6 का मतलब क्या, 6 की कितनी पावर होगी, बताना शाबाश। 1/2, वेरी नाइस। अगर मैं √6 के बाहर एक और अंडर रूट लगा दूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर कितनी है, 1/2, और उसके बाहर एक और पावर है,
तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1/4 बनाएंगी? जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर हुई? पावर के ऊपर एक और पावर है बाहर, ठीक है, तो इट मीन से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यस, ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल। मान लो मैंने यहां लिखा है 2 × 4, तो इसमें आप बोलेंगे सर 4 ना बाहर आ गया, रूट के बाहर आ गया सर, 2 बाहर आ गया, है ना, 2 बाहर आ गया, बट रूट थोड़ी ना खत्म हुआ, रूट 2 के लिए तो रहेगा ना। ये बताओ मुझे, ये जो रूट है ये 2 के लिए तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा, ओके, ठीक है। एक और बात, एक और बात, अगर इसी में मैं यहाँ पे एक 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक और यहाँ पे √6 लिख रहा हूँ, मैं बस आंसर की तरफ पहुँचने वाला हूँ, यानी कि मतलब इस की तरफ पहुँचने वाला हूँ। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे इसे ओपन करना पड़ेगा, तो इस √6 के ऊपर, इस 6 के ऊपर कितनी पावर है जल्दी बताओ, या रुको पहले, अच्छा पहले रुको, पहले इसको कर लो, इसको कर लो पहले। इस 6 के ऊपर कितनी पावर है? ये जो पहले वाला है, ये जो पहले वाला है, इसके ऊपर कितनी पावर है? क्या ये बाहर आ जाएगा? इसके ऊपर अगर मैं 1/2 लिखूं, क्या ये रूट के बाहर आ गया? ये मतलब हो गया इसका। क्या ये रूट खत्म हो गया क्या दूसरे नंबर के लिए? नहीं, ये अभी बचा हुआ है, ये ऐसे रहेगा। एक 6 बाहर आ गया, बट दूसरे 6 के लिए तो है ना ये बात समझ पा रहे हैं? से यस और नो? जैसे अभी हमने 4 बाहर निकाला था, 2 के लिए नहीं खत्म हुआ था वो, वैसे ही यहाँ पे भी। अब 6 1/2 ये है, और इस 6 के लिए पावर कितनी होगी ये अभी सीखा हमने, 1/4। से यस और नो? क्या ये चीज क्लियर हुई आपको या नहीं? जल्दी बताओ, ठीक है, चलो फिर अब। ऐसे भी देख सकते हैं सर, जो पहला 6 है वो एक रूट में है और जो दूसरा 6 है 2 रूट में है। हाँ, यही बताने वाला हूँ मैं, इसी पे लेके जाकर, इसी की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, देखो इस 6 के ऊपर कितनी पावर है? ओनली 1 रूट, ओनली 1 रूट मीन्स 1/2 आ गया, खत्म। अब इस 6 के ऊपर कितने पावर है? एक रूट, एक 2 रूट, एक दो, दो रूट। 2 रूट है, इट मीन्स इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/4 मीन्स 1/2 इंटू 1/2। ओके, इसमें अब ओनली इस वाले 6 पे कितनी पावर है? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, है ना, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 1/8 हो गया। लास्ट वाले 6 पे कितनी पावर है? देखो, एक 1/2 ये है, एक ये है, एक ये है, एक है, 4 है इस पे, सो 4 टाइम आ जाएगा 1/2, 1/16। ठीक है। तो ये बेसिक है, बाकी डरो मत, शॉर्टकट बनाऊंगा, इसका भी शॉर्टकट है, बट ये बेसिक आना जरूरी है। सो 1/2 इंटू 6 1/4, वन डबल अप, होते चल जाएगा। हाँ, ये कितना हो गया? 16। अब मुझे बताइए, बेस जब सेम होते हैं, बेस और जब यार सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, है ना, एम एक्स एक पावर की एम पावर इंटू एम इंटू एक्स की पावर एन, सबने रट रखा है, एक्स रेस पावर एम प्लस एन, सबने रटा ये। तो हमने भी देखा बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर्स कितनी आ जाएंगी बताओ? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। अब फ्रैक्शन तो ऐड सबको करने आती है ना, 16 एलसीएम आएगा, 16 एलसीएम आएगा, 2 × 8 16, 2 × 8 16, और 8 × 1 8 आ जाएगा यहाँ पे, 4 × 4, 8/16। है ना, ये 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और यहाँ पे 1 आ गया, तो ये कितना आ गया? 15/16। ये आपका आंसर है, आंसर तो आ गया। यहाँ से लॉजिक बनाएंगे, यहाँ से एक लॉजिक बनाएंगे। बताओ, ये नंबर जो नीचे आया 16, उससे एक कम ही तो ऊपर आया कि नहीं आया? ये जो पावर में 15/16 आया, 16 से एक कम ही तो आ रहा है, 15। यस सर। अब जरा मुझे बताओ, 16 अगर मैं 2 की पावर में कोई नंबर लूं तो 16 कैसे आता है? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4, मतलब यहाँ से शॉर्टकट बनने वाला है, जो रिपीटिंग नंबर है उसे एज इट इज लिखो, और 2 की पावर कितनी है 16, कैसे आएगा? 4। और ऊपर भी तो 2 की पावर 4 आ रहा है, बट एक कम आ रहा है। 2 की पावर 8 - 1 अब ध्यान देंगे, लॉजिक ढूंढो जरा, ये 4 कैसे आया होगा? ये 4 कैसे आया होगा? नंबर ऑफ रूट्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स 1
2 3 4, या आप कह सकते हैं कि 6 जो है ना चार चार बार आया इसमें, 1 2 3 4, इसमें 4 रूट हैं इसलिए 4 पावर आई इसमें। क्लियर हुआ? तो शॉर्टकट देखो, ये तो बेसिक हो गया जो मैंने बताया आपको, बेसिक तो आना ही चाहिए क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वहां पे शॉर्टकट नहीं लगेगा। शॉर्टकट तभी लगेगा जब सब जगह रूट होगा। शॉर्टकट कब लगेगा? जब सब जगह रूट होगा। जैसे ही मैंने थर्ड पावर दे दी या फोर्थ रूट दे दिया है ना, सिक्स्थ रूट दे दिया, वहां पे शॉर्टकट ये वाला नहीं लगेगा, फिर हमें बेसिक से ही करना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ बेसिक सबको क्लियर हुआ क्या? एक बार बता दूं, देखो मैंने 6 सर की, अगर इसमें अगर पावर थ्री होता तो उसमें तो हम लोग जो मेथड अभी बताया इसी उसमें से तो हम करना लोग है, फिर इससे करना है। सिर्फ डिवाइड करके होगा सिर्फ टू स्क्वायर रूट थ्री। में, सिर्फ स्क्वायर रूट में ये शॉर्टकट लगेगा। चलो पहले शॉर्टकट अप्लाई कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन में, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये बेसिक सबको क्लियर हो गया? सबको नहीं हुआ मुझे लग रहा है। यस सर। हो गया, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं फिर, एक क्वेश्चन लेते हैं। अंडर रूट 7 × 7 × 7। ध्यान है इसका आंसर 7 नहीं आएगा। 7 तब आता था जब ये इनफाइनाइट तक जाता था। क्या कहा मैंने? जब ये इनफाइनाइट तक जाता था तब 7 आता था। इस केस में अभी मैंने एक शॉर्टकट बताया, 7 की पावर कितनी होगी? 2 की पावर कितना रखना पड़ेगा बताओ? 2 की पावर कितना रखना पड़ेगा? कितने रूट है यहाँ पे? ये 3। मतलब यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 आया तो ऊपर 8 से एक कम होगा, 7 होगा, है ना? 7 की पावर अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 8 आया है तो ऊपर एक कम आएगा, 7। आंसर आ गया, आंसर। हाँ जी, जी सर वही आंसर है जो ठीक है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन इसी पे बेस्ड। 8 8 नहीं लेते, एक मिनट, 8 ले लो कोई नहीं। 8 8 8 8 एंड 8, 5 टाइम कर दिया इस बार मैंने, मुझे नहीं आया समझ, कोई बात नहीं, फिर से समझा रहा हूँ। देखो ईमान, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो रिपीटिंग नंबर है उसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है? इसकी पावर में आंसर आएगा, 7 पावर कुछ आएगा। आप मुझे बताओ इसमें कितने रूट हैं, ये बता दो मुझे, कितने रूट हैं इसमें? यस ईमान, कितने रूट हैं इसमें? 3। तो आपने 2 की पावर 3 कर देना है सीधा, ठीक है? और ऊपर 2 की पावर 3 और उसमें एक माइनस कर देना है। आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया 8 और ऊपर 7। या आपने जनरल फॉर्मूला बनाना है तो जनरल फॉर्मूला बना, रिपीटिंग नंबर ए 2 की पावर n और ऊपर 2 की पावर n-1। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। ए कौन सा है? रिपीटिंग नंबर, ए इज रिपीटिंग नंबर, ठीक है? एन क्या है? एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स, एन है नंबर ऑफ स्क्वायर रूट्स। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं आप। अब मैंने कहा था ए मीन्स 8 आ गया, और 2 की पावर कितनी आएगी? यस 2 की पावर कितनी आएगी? 5। 5, 1 2 3 4 5। और ऊपर कितना हो जाएगा? जो भी आएगा उससे 5 एक कम। बनेगा और 2 रेस्ट टू दी पावर 5 का मतलब कितना है? कितनी वैल्यू होती 2। है? 32। यहाँ 32 है तो ऊपर कितना होगा? 31, एक कम। ये आंसर आ गया, ठीक। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं शायद, 4 स्क्वायर में करके, है ना? इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पावर 3 चला जाएगा। नहीं 3 से नहीं हो पाएगा, 4, हाँ सॉरी सॉरी, 4 3 की 2 की पावर 4 स्क्वायर में नहीं हो पाएगा, यही आएगा आंसर। 4 स्क्वायर तो 16 होता है, 3 में चला जाएगा, 3 से 32 नहीं कटेगा, यही फाइनल आंसर आएगा, ठीक है? यही फाइनल आंसर। बताओ क्लियर हुआ? डन, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा तंग करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये 3 मतलब क्यूब रूट और ये स्क्वायर रूट, ये करके बताओ।
शाबाश। अब ये शॉर्टकट से नहीं होगा, मैंने क्या कहा था, शॉर्टकट कब लगता है, जब सिर्फ स्क्वायर रूट हो। इसमें फोर्थ रूट आ गया और क्यूब रूट भी आ गया और स्क्वायर रूट भी आ गया। करिए। बताइए कोई आंसर। सर आपकी वोट तो नहीं होने वाला है। होनी, किसी को भी नहीं। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। वोट शो नहीं हो रहा है सर। यस सर। एक मिनट। क्या अब हो रहा है। सर हम्म क्या दिक्कत है। देखो क्या हो रहा है, शो या नहीं। सर नहीं, अब तो मैंने फ़ोन से ही कर रखा है ज्वाइन, ताकि वाईफाई का इशू ना हो। अब भी नहीं। नो सर। एक मिनट। पॉइंट 28 उसमें सर।
मुझे लगा साथ छोड़ गए होंगे, बैठे हो अभी। चलो, अब दिख रहा है, देखना जरा। ये क्या हुआ ना, मैंने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही ये शायद सिग्नल कम हो जा रहा है इसका, नेटवर्क। फ़ोन रख दिया साइड में। चलो ये करो जरा, इस 7 की पावर कितनी होगी बताओ जल्दी से। सॉल्व करने जा रहे हैं। 1/4। 1/4 मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना। इस 7 की पावर कितनी होगी? 1/3 into 1/4। यस, 1/3। और एक पावर ये भी तो है, और ये 1/4 है। अब लास्ट 7 की बात करते हैं। इसको ऊपर 3 पावर है, एक पावर है 1/2, 1/3। देन 1/3 1/4। एंड 1/4। बट बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सो 1/4, 1/12, 1/24। आपने इसमें एलसीएम लिया होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स का, दैट इज 24। सो ये कितना आ गया, 6 + 2 + 1, 9/24। बट ये 3 से फिर कट होगा, 3/8 आंसर आएगा, 7^3/8। और शायद एक बच्चे का आंसर आया था, मेहराब आई गेस, 7^3/8। डन। बताओ, इसमें कोई डाउट है आपका? इस क्वेश्चन में, इस टाइप में कोई डाउट है? जल्दी बताओ। नो, सिर्फ मेहराब को क्लियर हुआ, और शायद अ, दूसरा बच्चा आनंद, कर्षिका को भी क्लियर है। नवीन आपको क्लियर है? क्लियर, ईमान को भी, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले टाइप की तरफ जा रहे हैं हम, अगले टाइप की तरफ। ठीक है, एक ना एक टाइप और है, बस फॉर्मूला लिख लेना उसका। ठीक है, फॉर्मूला लिख लेना। अंडर रूट, जो शायद नवीन ने कल पूछा भी था, सर प्लस माइनस आ जाए फिर क्या करें? जैसे इस क्वेश्चन में 6 आया, प्लस आ गया, 6 आ गया, फिर माइनस आ गया, अब क्या करें? 6 और प्लस, √6 माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो टफ एग्जाम है उनमें आता है, चांसेस उसमें, जैसे कैट का एग्जाम हो गया, उस तरह के एग्जाम में, गेट का हो गया, है ना, निमसेट हो गया, उनमें। बैंक एसएससी में भी आ सकता है, बैंक में चांसेस नहीं है इसके, बाकी और एग्जाम में, प्लेसमेंट में आ सकता है। ठीक है, तो आपने बस इसका फॉर्मूला याद रख लेना है, बाकी स्टेट एग्जाम में भी कम है इसके चांस। ठीक है, इसका सीधा एक फॉर्मूला याद रख लो। √4a-3 + 1/2। और ये प्लस पता क्यों आया? क्योंकि ये स्टार्ट प्लस से हुआ, प्लस से स्टार्ट हुआ, अगला नेगेटिव, प्लस से स्टार्ट हुआ, अगला नेगेटिव, प्लस माइनस के केस में यहाँ प्लस आएगा। और आप बोलेंगे सर ये ए क्या है? ए है रिपीटिंग नंबर। इस क्वेश्चन के लिए ए की वैल्यू है 6। ए इज रिपीटिंग नंबर। अच्छा, इसी के जैसा एक और टाइप है, √6, पहले माइनस आ गया, रिपीटिंग नंबर, पहले माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया। इसमें बस इतना सा फर्क है, 4a-3 अंडर तक सेम है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस से स्टार्ट हुआ, माइनस प्लस वाला केस। करना हो कर लेना, मर्जी आपकी है, पर मैं कह रहा हूँ ये टफ जो एग्जाम है उनमें ही आने के चांसेस है। बस फॉर्मूला ही तो याद करना है इसका बस। ठीक है, डन। वेट, 1 सेकंड। डन।
तो अभी तक हमने इसके कौन कौन से टाइप कर लिए, पहला किया 6+6+6+ मीन्स a+a+a+++, तो उसमें हमने a को ब्रेक किया था, डिफरेंस 1 है ना। फिर उसी में 6+ जैसे मान लो 8+8+8+ आए तो उसका भी फॉर्मूला बताया था मैंने, 4a+1 अंडर रूट है ना, +1/2, वो सब कुछ करा रखा है। फिर मल्टीप्लाई वाले केस भी देख लिए इनफाइनाइट तक। फिर रेपिटेशन हमने जैसे 4 करी 5 करी, उसका भी मैंने शॉर्टकट बताया और साथ में बेसिक भी बताया। ठीक है, ये भी खत्म। ठीक है, आंसर भी आगे होंगे। वेरी नाइस मेहराब, 2.8 1.8। ठीक है, हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। बताइए करना है या आप कर लोगे इसको, बताओ कर लोगे? चलो कर ही लेते हैं, स्टार्ट किया तो। फर्स्ट क्वेश्चन में ए की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 24 - 3, 24 - 3 21 अंडर रूट +1/2। बस या तो ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा, या तो ऑप्शन में ऐसा मिल जाएगा। अगर डेसिमल में कंप्लीट सॉल्व किया है तो बस अंडर रूट 21 सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट 21 सॉल्व करने सिखाया मैंने। 5² 25, 5² 25, आगे चले गए -4, 25 में -4 करेंगे तो 21 मिलेगा, अपॉन ट्वाइस ऑफ 5 है ना। सो ये 0.4, तो कितना हो गया, नियर बाई 4.96। 4.6 होगा ना, 9 क्यों होगा, यस हाँ। है ना। अब इसमें पुट कर दो 4.6 + 1, कितना हो गया 5.6, 4.6 + 1 5.6 अपॉन 2 मीन्स ये हो गया 2.8। 2.8। इसमें भी सेम वैल्यू आएगी, अंडर रूट 21 तो आएगा ही, बस माइनस हो जाएगा। और अंडर रूट 21 की वैल्यू हमने निकाल दी 4.6, उसमें से एक माइनस कर दो 3.6 हो गया अपॉन 2, मतलब आंसर कितना आ गया 1.8। दोनों आंसर आ गए। क्लियर, बस ये फॉर्मूला याद करना है। और अगर आज मुझसे पूछे कि फॉर्मूला कैसा बना है, तो ये यहाँ से भी ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, वहाँ से ये -b + -√4ac अपॉन 2a वहीं से निकला, ये भी फॉर्मूला याद रख लेना, बस फॉर्मूला याद कर लो। का वो रूट होगा सर। हाँ हाँ, इसमें ना यहाँ पे x आया होगा अगर आप x से करेंगे तो, क्योंकि प्लस माइनस और यहाँ से सेम आया होगा, प्लस माइनस पे x आएगा। छोड़ो इसको, बस याद कर लो फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लो। ठीक, चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं। कई बार सर्ट्स कंपेयर करने को भी आ जाते हैं, सर्ट्स कंपेयर करने को, जैसे अंडर रूट 9 + अंडर रूट 2, एक ये दे दिया। अंडर रूट 8 + अंडर रूट 3, ये दे दिया। अंडर रूट 7 अंडर रूट 4, अंडर रूट 6 अंडर रूट 5। फिर आपसे पूछा बताइए इसमें स्मॉलेस्ट टर्म कौन सी है, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है एंड हाईएस्ट कौन सा है, इसमें लोएस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है इसमें। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मैंने सारे तरीके बता दिए आपको। आप अंडर रूट 9 तो सॉल्व कर ही लेंगे 3, अंडर रूट 2 भी सॉल्व कर लेंगे 1.43 समथिंग होता है। अंडर रूट 8 भी सॉल्व करने सिखाया मैंने कि 9 होगा, मतलब 3 में से माइनस होगा, है ना, 1 अपॉन, जो भी एक तरीका बताया मैंने आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को कैसे उनका रूट कैसे निकालते हैं। बट उससे बचना हमने, क्योंकि लेंथी हो जाएगा। यहाँ से एक शॉर्टकट निकलता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान देना, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 11, इस केस में भी 11 है, इस केस में भी 11 है, इस केस में भी 11 है। ठीक है, अच्छा यहाँ बीच में प्लस लगाना है, प्लस मैंने कॉमा लगा दिया, प्लस होगा, कॉमा नहीं है प्लस है। ये सारे 11 बना रहे हैं क्या, 9 + 2 11, 8 + 3 11, 7 + 4 11, 6 + 5 11। जब सबका सम सेम होगा, है ना, सबका सम सेम होगा, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम है, इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों होता है। जिसका डिफरेंस सबसे कम है, जैसे इसका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 3 है, इनका डिफरेंस 5। 5 है, इनका डिफरेंस 7 है। जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ी टर्म होगी। रीजन बताऊंगा इसका, रीजन मैं बताऊंगा। ठीक है, और जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा, जो जितनी दूर दूर है, वो जितनी दूर दूर है,
वो उतना ही छोटा नंबर होगा, है ना। जितनी दूरियां हैं, है ना, उतना ही वो रिश्ता छोटा हो जाता है या फिर वो वीक हो जाता है। तो आप ऐसे समझ लो, स्मॉल हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस वीक मतलब स्मॉल। तो ये हो गया आपका आंसर, √9 + 2। बाकी रीजन आपको बताता हूँ मैं इसका। देखो, √6 और √5 की जो वैल्यू होंगी ना, वो नियर बाई होंगी, पास पास होंगी। जैसे √6 है, ये कहीं ना कहीं 2.5 2.4 के आसपास या 2.5 के आसपास होगा, और ये वैल्यू भी 2.3 के आसपास होगी। तो इन दोनों का सम देखो 4.8 के आसपास आ रहा है। अब इस नंबर को ले लेते हैं, इसका तो 3 आ गया, बट ये तो 1 के आसपास है ना, 1.4 समथिंग। तो दोनों का जो सम है वो 4 पॉइंट समथिंग रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब है जितने क्लोज होंगे उनकी वैल्यूज क्लोज क्लोज होंगी, सम होके ज़्यादा वैल्यू आएगी, सम होके ज़्यादा वैल्यू आएगी। एक नंबर तो बड़ा है बट दूसरा इतना छोटा है कि उसकी वैल्यू कम आएगी, जिस वजह से सम छोटा हो जाएगा। बात समझे? जितना डिफरेंस कम है उतने उनकी वैल्यू पास पास आएगी और सम में ज़्यादा हो जाएगी। डन? बाकी याद रख लो, डिफरेंस कम है बड़ी वैल्यू, डिफरेंस ज़्यादा है स्मॉल वैल्यू। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एसएससी के नज़रिए से, और बाकी सर प्लेसमेंट के अगर नज़रिए से। ये प्लस के केस में होगा, ये सारे केसेस में यही अप्लाई होगा। ये तभी होगा जब ये सम सेम आएगा, सम सेम आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने इस बार सम मैंने 13 बना दिया, मान लो, तो 9 और 8, ठीक है, 17 का बना लिया सम, बना लो। सम कितना हो गया 17। अब सारी टर्म 17 वाली होंगी, 11 हो गया, 6 हो गया, इस तरह से बनेगा क्वेश्चन प्लस, है और ना। ऑल्टरनेट होगा तो ऑल्टरनेट मतलब कोई 9, ये जैसे अंदर का जो 9 + 18 17 है, और यहाँ √11 + 2 2 होगा। √11 और √2, तो तो कोई बात नहीं है, सम तो 13 आ रहा है ना। यस सर। 13 सेम सम आना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक और सम गलत कर दिया, नहीं नहीं, यहाँ 13 है सम, यहाँ 17 है, सम सेम आना चाहिए। फिर ये शॉर्टकट गया। फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि 11 की वैल्यू निकालो, 2 की वैल्यू निकालो, फिर सम करके देखो, फिर वैसे ही करना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक तभी लगेगी जब इनके मतलब सम सम मतलब सेम जो हो, टर्म, इनके सम सेम होने चाहिए। जब सेम सम होंगे, है ना, माइनस में भी नहीं, माइनस में नहीं लगेगा ये प्लस वाला ही केस है। माइनस में सोचो जरा, माइनस में क्या होगा, माइनस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी टर्म माइनस हो जाएंगी ना, बड़ी बड़ी टर्म माइनस हो जाएंगी तो ये स्मॉल हो जाएगा फिर। यस नवीन, ध्यान से सुनो, जो ये बड़ी बड़ी टर्म है आपस में माइनस हो जाएंगी तो फिर ये स्मॉल हो जाएगी ना वैल्यू, और ये फिर लार्ज हो जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? स्मॉल माइनस के केस में उल्टा हो जाएगा। डन हुआ कि नहीं बताओ? मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बच्चे हमेशा छोड़ते हैं, वो वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अगर आपने ये कर लिए तो आप कंपटीशन में आगे निकल गए। ऐसा ही होता ना, जो सब छोड़ते हैं हमने वो करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम सेम लेवल के क्वेश्चन तो सारे कर लेते हैं। डन, आगे चले। ये डन है, अब मैं और तंग नहीं करूँगा। सर्ट्स एंड इंडाइसेस में इतना ही है, मतलब सर्ट्स में इतना ही है। अब मैं थोड़ा सा प्लस माइनस वाले और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। वॉइस ब्रेक हो रही है, आज बहुत तंग किया है इसने, आज वाईफाई बहुत परेशान कर रहा है। अब ठीक है, बताना, अब ओके है? स्क्रीन भी नहीं आ रही। यस सर, स्क्रीन भी नहीं आ रही। स्क्रीन आ रही है अब? आनंद, स्क्रीन आ रही है अब? ये इधर आ रही ठीक है, चलो। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ एसएससी के नज़रिए से। और बैंकिंग वाले टेंशन मत लो, नेक्स्ट टॉपिक आप ही का आ रहा है सिंप्लीफिकेशन, टेंशन मत लो। अगला जो टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट क्लास में वो सिंप्लीफिकेशन करवाऊंगा। और बैंकिंग के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीयूटी के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएससी के नज़रिए से भी, मतलब सबके नज़रिए से इंपॉर्टेंट है वो सिंप्लीफिकेशन।
सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सीयूटी के पर्सपेक्टिव से आज जो हम कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वहाँ पे भी ये सब ट्रिक्स लगेंगी। चलो अब हम करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन, अभी मैं कर रहा हूँ, ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, 1 अपॉन, हो सकता है आपने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखा हो, 1+1 अपॉन 1+1 अपॉन 1+1 अपॉन 1+2/3। कोशिश करिए एक बार। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, बस वो है वो। वॉइस ब्रेक हो रही है। सॉल्व दिस। आ गया आ गया। कोई नहीं, मैं करता हूँ इसका इलाज, ये बहुत तंग कर रहा है ना, कल से ही तंग कर रहा है, मैं आज ही करना पड़ेगा इसका कुछ। और मेरे को बताना है रीसेट कैसे करना है। किसी को, कोई मेरे को जिसको नॉलेज है मैं उसको फ़ोन करूँगा, ठीक है, क्लास के बाद। राउटर लगा, राउटर से होगा तो उसके बैक में होगा सिलेक्ट। हाँ, राउटर लगा है इसमें। आप किसी लॉन्ग राउटर, प्रेस करके होल्ड कीजिएगा, रीसेट हो जाएगा। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, आप जो 1/1+1/1+1/1+1/1+2/3। ठीक है, इसका शॉर्टकट बताऊंगा, बाकी पहले बेसिक बता देता हूँ। बेसिक पता क्या है इसका, ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा, यहाँ से। ठीक है, 9/14, वेरी नाइस मेहराब, 9/14। चेक करते हैं सही कि नहीं। एक चीज याद रखना, वन में जब भी आप कोई चीज ऐड करते हो, ध्यान से सुनना, वन में जब भी आप कोई चीज ऐड करते हो, जैसे 2/3 ऐड किया, मतलब वन में जब भी आप कोई फ्रैक्शन ऐड करते हो, मैं खुद को करेक्ट कर रहा हूँ, वन में जब भी आप कोई फ्रैक्शन ऐड करते हो तो होता क्या है, ये 3 में सीधा 2 ऐड हो जाता है, 5/3। ये 3 में सीधा 2 ऐड हो जाता है, 5/3। इसका रीज़न पता क्या है, रीज़न ये है, आप जब एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। ठीक है, 1 × 3 3, प्लस यहाँ से 2, 3+2 हो गया सीधा ही। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी आप वन में कोई फ्रैक्शन ऐड करते हो, जैसे 5/6 ही है, तो ये डायरेक्ट है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 1 6, प्लस 5 × 1 5/6। मुझे नहीं शो हो रही स्क्रीन, 11/6। ठीक है, ईमान, नवीन, मेहराब, कशिका, नहीं आ आनंद। रहा, वो नहीं, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा शो। हम्म, अब आया या नहीं? नहीं आया सर। नो सर। अच्छा, मुझे एक बात बताना, मैं आनंद, मेरा ना जो वाईफाई है फ़ोन में ठीक चल रहा है, पर लैपटॉप में दिक्कत कर रहा है। फिर क्या दिक्कत, कहाँ दिक्कत हो सकती है, लैपटॉप में तो नहीं होगी? एक बार आप वाईफाई जो है आप उसको फॉरवर्ड करके दोबारा से कनेक्ट कीजिए। अब तो अब चलने देता हूँ, नहीं तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। अभी आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा सर। रुको, फिर मैं करता हूँ, क्या पूरा बंद कर दूँ उसको, स्विच बंद करके? नहीं नहीं आप, हाँ, स्विच, पहले आप जो वाईफाई आपने कनेक्ट किया है सर उसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, फिर पासवर्ड डाल के इंटर कीजिए, कनेक्ट कीजिए। अभी तो मैंने फ़ोन वाला कनेक्ट किया है, वाईफाई वाला तो दिक्कत कर रहा था ना, इसलिए फ़ोन वाला किया है अभी तो। तो हो सकता है बारिश वारिश हो रहा है आपके साइड। बारिश तो नहीं हो रहा। अभी तक नहीं आया।
आ गया। डिस्टेंस बिटवीन राउटर एंड योर लैपटॉप कुड ऑल्सो बी द रीजन। इस पास में लगा है, सामने लगा है, साथ में ही है, हार्डली ठीक है। 1 मीटर दूर होगा मेरे से। अब आ गया। सेम इशू मुझे भी आया था ऑफिस पे ना, फिर लेन यूज करनी पड़ी थी। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, क्लीन रख लेता हूँ, पड़ी है मेरे पास, लगा के रखता हूँ मैं। लैंड बेटर होगा सर। हाँ लैन है मेरे पास, अब पता नहीं यहाँ तक पहुँची, करता हूँ मैं कुछ जुगाड़, अभी आज का दिन चलते देते हैं, इसके बाद देखता हूँ। कई बार नेटवर्क साइड से इशू होता है, हाँ उनको कॉल भी कर सकता हूँ, है ना, एयरटेल। ठीक है, ये देखो, मैं क्या कह रहा था कि 1+1 में अगर आप कोई फ्रैक्शन ऐड करते हैं, जैसे 3/4 ऐड कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, 4 में सीधा 3 ऐड कर दो, ये 7/4 बनता है, हमेशा बनता है, हमेशा होता है, याद रख लेना। क्या क्लियर हो गया ये? ठीक है। एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डायरेक्ट क्रिएट कर देना न्यूमरेटर में। हाँ, न्यूमरेटर में सीधा डिनोमिनेटर ऐड कर दो, डिनोमिनेटर नहीं चेंज करना, वो सेम रखना है, नीचे 3 रखना है, ऊपर 5 हो जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में, इसमें 7/4, ये हमेशा होता है। रीजन मैंने बताया, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे ना, तो ये 4 तो ऊपर जाएगा ही, और यहाँ से 3 आएगा, ये वाला 3। क्लियर? चलो, यस। अब इसका यूज करके पहले बेसिक से करूंगा, और इसको फिर और बिल्कुल शॉर्ट बना दूंगा। पहले थोड़ा सा बेसिक से ही करते हैं। मैंने देखा यहां से कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, यहां से कितना आएगा? यप 5/3। 5/3। अब ये 5/3 आ चुका है, बट ये इस डिवाइड के नीचे है ना 5/3, ऊपर जाकर 3/5 हो जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3/5। तो मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ मिटा रहा हूँ, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 3/5। ये कितना हो गया? 3/5। 3/5। अगेन अब ये दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस है, 8/5। कितना हो जाएगा? 8/5। जी 8/5। 8/5, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 8/5। अब मैं फिर इसको मिटा दे रहा हूँ। अब 8, ये 5/8। 1/8/5 है, 1/8/5 है, तो मतलब 8 नीचे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा, है ना, 1 था। ठीक है, अब इसके बाद अगेन ये कितना हो जाएगा बताओ फिर से? 1 + 5/8 है, तो कितना हो जाएगा? 13/8 होगा कि नहीं होगा? और ये 1 के नीचे है 13/8, 1 के नीचे है 13/8, तो 13 नीचे रहेगा, 8 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे रहेगा, 8 ऊपर। अब लास्ट स्टेप, अब क्या होगा? 21, 21/13 होगा, इसका इसका वैल्यू कितना होगा? 21/13, 21/13, और ये 1 ये है 1/21/13, इसका मतलब 13 ऊपर चला जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर। बट मेरे पास तो यहाँ पे देखो इरेज करनी है, इरेज करने के लिए पड़ा हुआ है, आप पता नहीं क्या करोगे कॉपी में, तो इसको मैं थोड़ा आसान बना देता हूँ, यहाँ से एक शॉर्टकट बना देता हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट देखो क्या है, शॉर्टकट यहीं से बना है, 1/1+1 बताना कितनी बार था, एक और बार है अभी, या बस इतना ही था? 1+2/3। बस 4 बार था प्लस, ठीक है, ये था क्वेश्चन। शॉर्टकट ये है, बड़ा प्यारा शॉर्टकट है, बट ये तभी लगेगा जब 1 ये बड़ा डिवाइड हो। ठीक है, सबसे पहले आपने इस 2/3 को लिखना है साइड में। कैसे? पहले 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। मैंने क्या कहा? 2/3 में न्यूमरेटर पहले, डिनोमिनेटर बाद में। ठीक है, इसके बाद बस एक स्टेप रह गया, अब बहुत जल्दी होगा। ये वाला साइन कौन सा है? प्लस, इसके ऊपर लगा दिया। अगला साइन, अब आप बोलेंगे सब में तो प्लस ही है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीच में किसी क्वेश्चन में माइनस भी आ सकता है। अगला साइन, उसके बाद ये वाला साइन प्लस, किसी क्वेश्चन में माइनस होगा तो माइनस। एक बार फिर से देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा 2/3 लिखो, पहले 2 फिर 3, फिर पहला साइन, इसके ऊपर दूसरा साइन, प्लस आगे तीसरा साइन, चौथा साइन, चारों साइन लगा लिए। चलो जी, अब एक काम करो, इस 3 में 3+2 कितना होता है, जल्दी बताना। 3+2 कितना होगा? 5 आगे लिख दो, 5 आगे लिख दो। 5+3 कितना होता है? 8। 8 यहाँ लिख दो। 8+5 कितना होता है? 13। एक प्लस बचा है, अभी एक प्लस बचा है,
13 प्लस 8 21। 21। बस अब सुनो, एक काम करना है। जब मैंने 2/3 को लिखा था तो 2 और 3 लिखा था, इस 2 और 3 का मतलब है 2/3, Yes, sir. इस 3/5 का मतलब होगा 3/5, तो उसी हिसाब से इस 13 और 21 का मतलब क्या होगा 13/21। क्या यही आंसर था? शॉर्टकट, सबको शॉर्टकट समझ आ गया? एक क्वेश्चन और करेंगे। रीजन बताया मैंने सबको कि क्यों हो रहा है ये, ठीक है? जिसको आ गया समझ रीजन ठीक है, जिसको नहीं समझ आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमने कौन सा सॉल्व करके बताना है पेपर में, हमें एप्लीकेशन सीखनी है, ठीक है? अब देखो 1+1/1+1+1 ये 1 बहुत बड़ा हो गया, ठीक है? 1+1/1+1+5/6 करिए सॉल्व। 5/6। और ये वाला टाइप ना इम्पोर्टेंट है, इसलिए करवा रहा हूँ मैं। इम्पोर्टेंट है इस यूटी के नज़रिए से, और स्टेट एग्ज़ाम में, बैंकिंग में नहीं आता बस ये, बाकी हर एग्ज़ाम में आ सकता है। 28/45। हाँ, तो ये 5 है, 6 है, पहला प्लस, दूसरा प्लस, तीसरा प्लस, चौथा प्लस। बताओ पहला नंबर कौन सा आएगा? 6 प्लस, ये सर्कल में इसलिए कर रहा हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, एक प्लस करना ना। 6+5 11, 11+6 17, 17 + 11 28, 28 प्लस भी करना था लास्ट में। किसने 17/28 बताया? तो 28 + 17 कितना हो गया? 45। तो आंसर क्या होगा? 28/45। 28/45। क्लियर? क्या हुआ, स्क्रीन दिख रही है? आनंद क्वेश्चन क्लियर? रशिका, हरप्रीत Yes, sir, clear. क्लियर? यस नवीन क्लियर? डन? यस। चलो अब मैं माइनस लेके आने वाला हूँ, ठीक है? प्लस माइनस लेके आने वाला हूँ। 1 सर नंबर ऑफ प्लस कैसे पता लगा? नंबर ऑफ प्लस देखो, नंबर ऑफ प्लस ना यहाँ से पता चला, ये वाले प्लस, पहला प्लस, दूसरा प्लस, ये लास्ट वाले से शुरू करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 थे इसमें, तो मैंने भी 4 लगाए, 1 2 Cab हो 3 4। हाँ जी, 4 टाइम। कभी कैब कभी, हो गया सर। अच्छा, कभी कभी वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं भी तंग हो रहा हूँ इससे। सर हाँ, सर एक बार जूम पे लेके चेक कीजिए। जूम पे? मीटिंग जूम पे। अच्छा, मीटिंग कल, कल तो मेरा ऑफिस है, फिर मैं पहुंचता हूँ लेट हो ना ऑफिस से, 8 साढ़े 8 बजे पहुंचता हूँ, फिर सीधा क्लास लेता हूँ। ये टेस्टिंग जो है ना, मैं वेडनेसडे को ही कर पाऊंगा, वेडनेसडे को ऑफ होता है मेरा। जूम पे फिर 40 मिनट तक चलती है ना क्लास, इस पे तो आराम भरोसे चल रही है, 1 घंटा बोला था फ्री, बट चल रहा है 1.5 घंटा आराम से, है ना? इस पे चल रही है। अब दिख रहा है बताओ? टीम्स, हाँ टीम्स बढ़िया है। टीम्स पे फ्री है क्या? कितना टाइम फ्री है टीम्स पे? 1 घंटा फ्री है उस पे भी, टीम पे कर सकते हैं। मैं करता हूँ टेस्टिंग, वेडनेसडे को यही करता हूँ टेस्टिंग, कौन सा बढ़िया चल रहा है। ठीक है जी, अब दिख रहा है स्क्रीन पे या नहीं बताओ? दिख रहा है सर। दिख रहा है? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? ये हरप्रीत आपको पता चल गया कितने प्लस आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ये सर पता लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन माइनस वाला लेने वाला हूँ मैं। 1 - 1/(1/(2/3) ले लेते हैं। फिर से 2 और 3 लिखा,
पहला साइन माइनस है, यहाँ लगा दिया, दूसरा साइन, तीसरा साइन, चौथा साइन, सारे माइनस लगा दिए। बताइए 3 - 2 कितना आएगा, जल्दी बताना। 3 - 2 1 आ गया। 1 क्या हुआ, फिर से चला गया। 3 - 2 1, लैग तो नहीं हो रहा है? यस आनंद। तो लैग हो रहा है सर, और जा रहा है हमारा स्क्रीन। हम्म 42। चलिए आज लास्ट ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसका मैं करता हूँ अभी सिस्टम ठीक। अभी शो हो रहा है? नहीं। हम्म, 1 - 3, 1 - 3 आएगा -2, पर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है। -1/3 आएगा आंसर। हाँ आंसर तो देखते हैं क्या आएगा, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है, तो चलो फिर सॉल्व करता हूँ मैं। 3 - 2, 3 - 2 1 आ गया। फिर 1 - 3 कितना होगा? 1 - 3 माइनस का 2 होगा, 1 - 2 तो यहाँ -2 आएगा फिर। ठीक है, अब -2 -1। -1, -2 -1, तो ये कितना हो जाएगा? -3। फिर लास्ट में -3 और ये वाला माइनस, और साथ में -2, तो -3 + 2, मतलब ये हो गया -1, -1। अब लास्टली -3/-1, मतलब आंसर आ गया 3 पॉजिटिव। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। 3 आंसर एकदम सही था, 3 आंसर एकदम परफेक्टली राइट था। ठीक है, इसके और भी टाइप थे, बट आज बहुत ही इशू हो रहा है, तो आज यहीं ख़त्म करते हैं इस सेशन को। आज ये रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाएगी, रिकॉर्डिंग भी नहीं डाल पाऊंगा मैं ये वाली। बताओ कोई डाउट है अभी तक जो क्वेश्चन किए हमने? सही है, ये यहीं रोक दें फिर आज की क्लास, टाइम भी हो चुका है। बताइए। यस नवीन, कशिका, हरप्रीत, आनंद। ठीक है, करें सेशन एंड ओके फिर आज। ठीक है, ओके ओके। चलो सेशन एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। कल फिर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।